पाई, सोमन दान बान की माई, सतगुरु सताशीष में आवे, अगम देश अंसा चले जावे। तो आदि सदगुरु महाराज फरमावे, पहली बात तो आई है सतगुरु सत्ता को वर्णन हो ही नहीं सके। सतगुरु सत्ता वर्णी ने जाई, मतलब सतगुरु महाराज की जो सत्ता है ये आपा मुखार बिंदु महिमा पर वर्णन है जो सतगुरु सत्ता कर भी नहीं सका। सोमन दान बान की माई, जैन बाजार रे मायने कोठा रे मायने अनाज हुए हजारों मन, तो फिर मानो सैंपल रूपी विपर्क के द्वारा हम कटारा मानो निकाल सैंपल के रूप में आप सामने पेश कर सकेंगे ऐसा अनाज है। तो ये अनुसार जगह केवली भगवंत है या जगह निजनाम लेवारी जो संत है सैंपल के रूप रे मायने अपानगी के रूप रे मायने आपने अनुभव करा सके, भी आपने सामने रख सके। और सदगुरु महाराज की सत्तारो वर्णन तो आप साधारण प्राणी जगह कर ही नहीं सका। तो सदगुरु सत्ता शीश में आवे, यदि महाराज आज सदगुरु महाराज की सत्ता है जो नेचर है कुदरत की कला है, यदि शिष्य घट में जागृति होगी तो अगम देश संसार चल जावे। वो आदमी वापिस वो जीवात्मा ने तो देवता लोक में जावे, ने ब्रह्मा जी रे धाम में सद्धाम में जावे, ने बैकुंठ में जावे, ने वो कैलाश लोक में जावे और ने पाताल लोक जावे। वापिस यदि कमी रह गई तो वापिस मनुष्य, यदि पूर्ण होगी तो परमात्मा पद की प्राप्ति करे, बाकी वो जन्म में वो आत्मा वापस नहीं आवे। चुगे चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि किस विदय होवे, शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रा मन हीरा। चुगे चकोर चंद्रमुख जो है, चकोर पक्षी आर करे अग्नि को, शीतल अग्नि की सिद्ध होए। अब बात देखो चकोर पक्षी अग्नि शीतल क्यों हो रही है? क्योंकि सूरत है जो चंद्रमा में, चंद्रमा वो शीतलता है। जितने अंकुर देखो भी अनाज वगैरह आप बोवा भी अंकुर मतलब ये चंद्रमा की शीतलता प्रकट किया करें। तो मतलब चंद्रमा के अंदर वह शीतलता है जो चकोर पक्षी है, जो सूरत भी चंद्रमा रहे भोजन भी रहे, अग्नि को भोजन करे, फिर भी अग्नि ज्वाला भी सता बनता है। तो शशि के अमृत बसे शरीरा, तो शशि रे मतलब चंद्रमा रे मायने आ शीतलता मौजूद है। साचा गुरु चंद्रमणि हीरा, साचा गुरु चंद्रमणि हीरा के समान है। चंद्रमणि हीरा रे आस पास रे मायने यदि नकली हीरा दे देवे रख देवे और चंद्रमा को जो मध्य रे मायने वो प्रकाश आ चंद्रमणि हीरा रो प्रकाश दूसरा हीरा रे मध्य पवित्र है, मतलब वो गिर मायने पहले तो दूसरा नकली हीरा नहीं वो हीरा बनाया जाए, ऐसा मतलब गिर मायने गुण है। तो जब महाराज के साचा गुरु चंद्रमणि हीरा, जका सच्चा सतगुरु है, जका केवल की भक्ति करने वाला निजनाम कर ले वाला माता में चंद्रमणि हीरा के समान है, अपने भी हीरा बना दे। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे, यूं शिष्य कोई करनी काई ना, आप समान करे परवीना। आप अमोलक, सदगुरु महाराज तो अमूल्य है और दूसरा ने भी अनमोल बना दे। सदगुरु महाराज को कोई मोल तोल ही नहीं है। यदि आपने भी निजनाम ले वाली सदगुरु नहीं मिलता तो अपन पता ही नहीं पड़ेगा। बाकी सारा जीव आत्मा जगत 84 में जा रही है, इस प्रकार ही घोषागर में अपन डूब जाता यदि सदगुरु महाराज नहीं मिलता था। तो महाराज के दीपक राग दीप जग जावे, तो महाराज है कोई जय दीपक की राग, यदि वह राग यदि मेरे राग रो यदि गुण प्रकट करने जावे तो यूं दीपक प्रज्वलित हो जावे। तो इन सारे महाराज के
सदगुरु महाराज कहने जार भेद लेर यदि आ राग कंठ के द्वारा आ घूर यदि सांस सांस भजन किया राग में तो महाराज के अपन रे मने बाबी सत शब्द रूपी ज्योति जी के अपन घट में भी प्रज्वलित हो जाएगा। तो यूं शिष्य कोई करने का है ना, महाराज के शिष्य कितना भी करनी ही न हो, कितना ही कर्म करेड़ा चाहिए मेरा, आप समान करे परवीना, शिष्य ने आप समान बना दे। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सत गुरु की पाई, उड़े उड़े भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। तो महाराज के भाई जिन्होंने सदगुरु महाराज की शरण मिली है, वो सदगुरु महाराज जो जका भेद ले भजन करिए महाराज के वाले तो सफल कमाई, यानी मनुष्य जन्म सफल हो गए, बड़ी भारी कमाई कर ले, बहुत बड़ी भारी कमाई कर ले। संसार में मतलब तीनों लोका में यूं बड़ी कोई कमाई नहीं है, ताकि ऐसी कमाई कर ले वहां जो वापिस ही दुख है मैंने बार बार आवनो जानो काल की चोट खावनी महाराज की अपन अलग कर देगी। तो जहां संगत सदगुरु की पाई, महाराज के मन दिन है बार बार जगह सदगुरु महाराज की शरणागति में गया है, भेद ले भजन करिया है, यानी सदगुरु ने घट में प्रकट कर लियो कि सदगुरु महाराज को सुमरण करिया है। भाई आपा सब सुमरण क्यों करना, कोई पूछ भी ले कि तो सुमरण करो, सदगुरु को सुमरण करिया, सदगुरु यानी सत्संबंध नैनचर को आपा सुमरण कर लिया, यानी सदगुरु को, आत्मा को जो सदगुरु है कि सदगुरु महाराज को आपा सुमरण कर लिया। तो उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, जब देखो श्रप है, श्रप में मैंने मेरी खुद जेर की ज्वाला धीरे 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 करता मेरा शरीर छोटो हो जावे, फिर मैंने ज्वाला जेर की इतनी प्रकट हो जावे, शरीर जलन आ जावे, जब छोटो रूप धारण कर लेवे और मेरे पंख आ जावे, वो उड़ कोई जट चंदन रो वन रो पेड़ वे चंदन जार पर चिपके, जब मेरी आदमी है जो शांत हुए, जेर की जो ज्वाला है शांत करने वास्ते चंदन के बिना चिपके। तो इन अनुसार अपने जगह नैन चिपका भेद जानना, यदि जन संत है साहिब की भक्ति करना पे चंदन स्वरूपी है, कोई भी जीव आत्मा जार गिरे चेट जाए यानी लपेट जाए तो गिरी भी शरीर को ताप है जो खत्म होता है। तो यो शिष्य तन की तपत बुझावे, अंग ज्वाला व्यापी नहीं कोई, यो संगत सतगुरु की होई, जड़ी सजीवन जीवे जीवाया, क्या करनी मुर्दा कर लाया। तो अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, तो सदगुरु महाराज की शरणागति मिर्जी भेद वजन कर ला गया, वो निznaम जागृत हो जाए, तन ताप मन ताप आत्म ताप, यानी आदि व्याधि उपाधि तीन ताप हो जाएगा, सारा खत्म हो जाए। यो ऐसो सदगुरु महाराज की निznaम में मैंने पराक्रम है, जड़ी सजीवन जीव जवाया, क्या करनी मुर्दा कराया। अब वो जो को मुर्दो है वो काय कर्म बड़ो कर्म करियो, यदि भी बुखार बुंद में यदि गलती भी बात सजीवन की जड़ी यदि मुंह में प्रवेश सुखित भी जड़ी तो गुण है, बात सजीवन करी। तो जन्मा इन सारे महाराज के सदगुरु महाराज के नाम जो उनकी है, यदि आपने घट में प्रगट होगी, आपने सत्य सब जागृत होगी तो महाराज के लिए तो पराक्रम है, परमात्मा पद की प्राप्ति कराएगा। अमर करे अमीरस पावे, यूं सतगुरु की सता कहावे, पारस का सुन पराक्रम भाई, लोहा परस कंचन होई आई। अमर करे अमीरस पावे, महाराज के उनको ज्ञान इरो अखंड महाराज के आनंद आड़ो अमर पर पावे, वो पावे यो सदगुरु की सत्ता कावे। तो सदगुरु महाराज की सत्ता में ऐसो आनंद है, वो अखंड अपने
ससव जागृत के हुजीर अखंड 24 घंटा है देखो अखंड अनुभव होतो रहे ऐसो सतगुरु सतारो पराक्रम है। तो पारस का सुन पराक्रम भाई जैन पारस रो काई गुण है यदि वीरे समीप लोहा ने दाम आदर तो महाराज के वो तो सोना बनाई। तो ये सारी महाराज के यदि जीव आत्मा भी सत्सव रूपी पारस को संग कर जन आत्मा तो परमात्मा बनी परमात्मा जान ली कोई रोग गुण है जैन लोह आपरो अंग बदलवे इन सारा जीव आत्मा यदि निज नाम रो संग कर ले तो आत्मा पलट परमात्मा में तो बोरों काटने लागे कोई ओ पराक्रम सतगुरु में होई कल बरस पूरे मन की आशा यूं सतगुरु है सुकरी रासा। तो बोरों काटन लागे कोई अब महाराज के जको लोहो सोनो बन जावे पारस को संकर अगर काट लागे के पाछो तो जकी जीवात्मा विश्व सब को ने चेतन परमात्मा में मिल जावे फिर में पाछो जन्मन को काट के भी नहीं तो आत्मा वापस जन्मन में आवे कोनी ओ पराक्रम है महाराज के इस सब नेचर में ओ सद्गुरु महाराज का वो पराक्रम है। कलवृक्ष पूरे मन की आसादन कलवृक्ष पेड़ है तेरे नीचे आप खड़ा और कोई भी किसी प्रकार की कल्पना करत पा पूर्ण हुए तो महाराज के सद्गुरु है जका कलवृक्ष के समान है। अपन यदि आत्मा में ना कामना हुई परमात्मा पद की प्राप्ति करके नैच की भक्ति करके तो महाराज के वो गुण आपा में वो एक प्रकट हो जाए। तो यो सद्गुरु की सत्ता सुकरी रासा महाराज के सद्गुरु ऐसे यो सद्गुरु है सुकरी रासा तो महाराज के ये ऐसे ही सद्गुरु महाराज है का सुख ने प्राप्ति कराने वाला है आनंद पद की प्राप्ति करने वाला है। प्राणी आरे सतगुरु तारने हार सतगुरु तारने हार रे विसेवा सारे ऊपर विसेवा भी सही के सारे ऊपर रनी सार तमें फेरनी सार प्राणी आरे सत तो साहिब सुखराम जी महाराज बड़ी सुंदर फरमाई है हे प्राणी हे जीव सतगुरु महाराज है जका केवली भगवंत है जका अनंत है वाणी है जका अनंत जका शब्द है एक तारवाला है। तो प्राणिया सतगुरु तारण हार विश्वा 20-21 ऊपर कामे फेर विसार। तो महाराज के अब यदि कोई देवता रो भक्ति करने वाला है या करौना वाला संत यदि अपने आप में सद्गुरु माने संसार में जगत में कोई भी आओ कि भाई मैं हमारी भी सद्गुरु है अरे भाई साधना कैसी करिए बात तो जानकारी कोई पर नहीं सद्गुरु मारे है अरे भाई साधन देवता रो करिए या ब्रह्मा जी रो करिए या पर विष्णु भगवान रो करिए महादेव जी रो करिए माने भी सद्गुरु कहे तो सद्गुरु है ने तो मारो लोक है तो सतपद में नेवे सद्गुरु बाकी भक्ति करने वाला संत भी सद्गुरु बने आदि सत्य भक्ति करने वाला भी संत सद्गुरु बने ने वो पद है जो माया रे पद माने माता रे पद में और निरंजन यानी ओंकार ईश्वर की भक्ति कोई संत करे यदि करावे तो वही सद्गुरु पद में बने वही सद्गुरु की पदवी बन गई है। आनंद पद की भक्ति करने वाला कोई संत है चाहे वह ग्रस्त में चाहे वेग में है आनंद पद की भक्ति खुद करिए आनंद पद में कंटिन्यू पार कर 10 द्वार पार कर ब्रह्म में बिजोड़ा है तो वे सद्गुरु है यदि वो आनंद पद है वो सद्गुरु है। तो सद्गुरु तारण हार विश्वा 20-21 ऊपर 100 नहीं 1001% मान लो अपन
किसी प्रकार को फेर फर्क नहीं है, सदगुरु के बिना जीव आत्मा रो कल्याण हो नहीं सके। तू वेद पुराने पुराने जोया, वेद पुराने पुराने जोया, सुन सुने कियो रे विचार, सुन सुने कियो रे विचार। पार ब्रह्म को वेद नाई, पार ब्रह्म को वेद नाई, त्रिगुणे को जसदार, त्रिगुणे को जसदार। प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। वेद पुराण कुरान जोया, ब्रह्मा जी रा 4 वेद जोया नहीं। ब्रह्मा जी रे वेदारे मायने सब तरह की साधना है। संसार में जीव क्या हुए, रिद्धि सिद्धि क्या प्रकट हुए, आकाश में उड़े क्या, जमीन में गड्ढे क्या, लाख कोस की बात जान सके, अग्नि पर नाच सके, जल पर चाल सके, सब कुछ ब्रह्मा जी वेदारे मायने है। बाकी परमात्मा की प्राप्ति रो साधन, आनंद पद की प्राप्ति रो साधन ब्रह्मा जी वेदारे में है। वेद पुराण अब 6 शास्त्र है जगह शंकर भगवान का, विष्णु पुराण या कई तरह का पुराण है, गरुड़ पुराण, 2 व्याकरण है, 18 शास्त्र है, 18 पुराण। सुन सुन क्यों विचार, और उमेश जी वैसा ही बात बड़ा जोर देवे, अरे भाई सुन सुन क्यों विचार, कि अब ये जितना भी वेद है, भेद है, लबेदरी वेद भेद लबेदरी भक्ति रो आरो जितो भी शास्त्र है, साधन है यार, मैंने मानो सुन सुन विचार कर अनुभव कर सुखराम जी महाराज के मैं देख तोल मोल निकाल के लियो था। तो सुन सुन कियो विचार, पार ब्रह्म को भेद नहीं, त्रिगुण को जस, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की आत्मा ने किया है। वो भेद वेदारे मायने लिए, यदि आ वेदारे मायने यदि आत्मा परमात्मा मिलन हो, यदि साधन दिख देता तो ने था ब्रह्मा विष्णु महादेव जी कोई मानता ने, आरा वेदा ने शास्त्रान कोई मानता। ये बातें लिखी हुई। त्रिगुण को जसदार यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव जी रो रजोगुण तमोगुण सतोगुण की बड़ी भारी महिमा लिखी हुई है, आपस में खूब महिमा की हुई है। त्रिगुण माया रो बाकी परमात्मा क्या मिले वो भेद वेदारे मायने लिए है। तो जोगी रे देखा जंग में देखा, जोगी रे देखा जंग में देखा, देखो तुझे संसार, देखो जुग संसार। और तीन लोक में सब पछहारे, तीन लोक में सब पछहारे, अंते काल की चारे, अंते काल की चारे। प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। तो महाराज फरमावे जोगी अष्टांग योग, सांख्य योग 2 तरह है, 300 पवन योग वो भी योग में है। ये तीनों ये जो गजानन जी रे स्थान ऊपर चढ़े,
ब्रह्मा जी ने सांख जोग है, तो कोई भी गजानन जी ने स्थान ब्रह्माय नमः शब्द के साथ चढ़ी एन महादेव जी ने भक्ति करनाला तो ओम नमे शिवाय साथ कर दियो, निराकार ने आकार नहीं आई कहे ओम नमे शिवाय। अरे नमे शिवाय अलग है, वो आकार में है, वो निराकार है, वो देर भी ने साथ कर दियो। तो इमे खाली गजानन जी रे स्थान अष्टांग योग 8 अंगा ने बंद कर, दो कान का सु बंद करने पड़ी, आंख ने बंद रखने पड़ी, मुंह पर चुपक लगाना पड़ी, नाक बंद करना पड़ी, गुदा गांठ ने बंद कर बीमाते एडी लगार पछ यदि कोई भाकरा में ये जगह साधु नागा साधु जगह भी कोई रहे हमारे खने जार उपदेश लेनो पड़ी और बारे सानिध्य में पास में रेर अष्टांग योग यानी महादेव जी भक्ति हठ योग कर सके, बाकी घरे कोई करनी चाहो तो संभव ही हो नहीं। हठ योग यानी श्वासन खेचनो पड़े, नमे शिवाय के करता करता भरपुटी तक आवे, भरपुटी आगे महादेव जी साधन करना चाहो तो वो भी योग है जोगारम। अब एर बाद में सांख्य योग हो तो साथ एक ही स्टेज रहे एर आवे पवन योग ने ए श्वास ने ओम शब्द रे साथ गजानन जी स्थान में खेच रे 8 चक्र छेदन करे, 10वें द्वार तक आए केवल पद तक और काया ने अमर कर लेगी। आप इच्छा व्यतीत श्री राख सके, फिर भी जब भी सांस आपको नीचा उतारे तो जीते माने काल को वापस पकड़ ले। तो पवन योग करनाला जन महाराज के जोगी देखा जगम देखा खट दर्शन बुहार ए ब्रह्मा जी रा जो 6 दर्शनीय है आरो व्यवहार मतलब आरे ज्ञान के बारे में, आरे योग के बारे में, आरे साधना के बारे में सदो सुखराम जी महाराज के बेने खाने बताई फकीरा रो ब्राह्मणा रो वेदा रो सब के लिए है। तो महाराज के जोगी देखा जगम देखा खट दर्शन बुहार 3 लोक में सब पछहारे अंत काल की महाराज के तो खंडर या पिंडर जोर करे तो ब्रह्मंड तक जा सके, केवल पद तक यानी ओंकार ईश्वर तक फिर 84 वापस तैयार है। ये देह में तो वापस आओ ही पड़ी 84 के खड्डा में, तो ये बारात बार बार करे भाई अरे डूबा था दे माए नहीं तरे डूबा था हमारा सतगुरु का प्यारे आए नहीं तरे डूबा था। तो महाराज अपने सतगुरु नहीं मिली, नेचर की भक्ति करने वाला संत नहीं मिली जिते तो महाराज के स्वर्ग में जार आओ तो वापिस दे यानी खटारे मायने 84 रुपये खटारे तो आओ नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने सत धाम में थोड़ो सुख लंबो हुआ, बाकी आओ नवटे है। बेकुंठ में जाओ तो थोड़ो और सुख भारी है, बाकी फिर भी 84 बताओ पड़े। ओंकार ईश्वर तक यानी आदि घरे जो आपा आदि उत्पत्ति है अपनी तो वर्त के अपन जवाला आउने की रीति है तो फिर अपन वो बेदेला। तो महाराज के 3 लोक में सब पथ रहे, तो कने पाताल लोक, कने स्वर्ग लोक और कने माया ब्रह्म लोक जो मैंने ओंकार ईश्वर तक फिर 84 मामलों पर। तो महाराज 3 लोक में सब पथ हारे अंत काल की 4 वापिस काल की मारती जीवात्मा ने खावनी चक्कर में पड़ी। तो राजा रे देखा राजा रे देखा और सुन सुने की विचार देखो जुगे संसार और भव सागर में डूबे भव सागर में डूबे अंते काल की चार अंते काल की चार प्राणी आए सतगुरु तारण तो महाराज
चाहे राजा रो पद है, चाहे राजा देखा बादशाह देखो जुग संसार, सारी संसार में देख लो भाई, सब करने वाले ज्ञान में लगेड़ा होम यज्ञ जप तप व्रत वास उपवास महीने के हाल काम सुने में मिल जाए। जिन समय घर में कोई ब्याह शादी रो काम आयो नहीं वापिस कच्ची एकदम हो सके काई पतो, यदि शादी रे मायने गजानन जी ने नी नोटो दियो तो काई विघ्न हो सके ब्याह में भी विघ्न आ जाए। अब ये दीपावली आएगी भाई, लक्ष्मी जी ने तो पूजाएंगे, अरे भाई लक्ष्मी जी ने काई पूजो, विष्णु भगवान ने पूज लो तो ठीक है, जो लक्ष्मी जी अपना आप आ जाए भाई, विष्णु भगवान ने मनाओ जो लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आ रहा है जो अपना आप आ जाए। अब अकेला लक्ष्मी जी बुलाना चाहे, अकेला लक्ष्मी जी बुलावे धनी भी ना कौन आवे आ सकेगा। तो धन महाराज के बेटे फट और परमात्मा रो ज्ञान ध्यान एक साइड में कर दे फट। अरे देवता माने सब छोटो है गजानन जी, तो बड़ो देव जो काम देव है, छोटा देवता माने गजानन जी सब छोटो है। ये बात है सब नीचे पाताल में स्थान दिए देखो गुदाम काट मात्र दिए गजानन जी। काय तुम्हारी अवसर नहीं, सबसे पहले गणेश जी का नाम अग्रणी तो उन्हीं को बताया ना। तो आ जद्दू मतलब गणेश जी महाराज को प्रचलन चाल्यो ब्यू पेली किरो आपन थाल रे मायने ब्यू पेली की पूजा होती, स्वास्थ्य को चिन्ह स्वास्थ्य किरो विष्णु रो है, स्वास्थ्य के अपन साहित्य वाला जगन के वो स्वास्थ्य चिन्ह हो तो खाली गजानन जी की उत्पत्ति बनी विष्णु रो, वो जब है स्वास्थ्य विष्णु भगवान रो फिर वो तो फिर बाद में वो गजानन जी आलो चाल्यो ऐसा ब्यू पेली गजानन जी ही कोई उत्पत्ति बनी। तो महाराज फरमावे राजा देख्या बादशाह देखो जुग संसार, मतलब क्या उनको मतलब अपन वो भरो में मीठनो चाहिए, मतलब परमात्मा रे आधार है, परमात्मा रो नाम है, निजनाव यदि सता साहिब की सता अपन रे खन्ने मौजूद है, बीरो सुमन करिया ने बाकी थोड़े रह गया, ये तो सेवा मायने रही बोलन ने तो बोला देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे हमेशा बोला, तो जब तो राजी हो रही है चाहे मतलब तो देवता प्रणाम करे यानी तीनों बड़ा राजी है चाहे कि ए भी करिए, यदि अब की बार मनुष्य शरीर मिले तो अपन भी आशा ही मुक्ति मिले, तो वे बाकी रखे किधर भाई रकार मकार में तो पूरा ब्रह्मांड आएगो, खंड पिंड ब्रह्मांड सारो ब्रह्मांड आएगो, तो बाकी थोड़े रहेगा देव देवता अलग अलग है। तो वह राजा देखा बादशाह देखो जुग संसार तीन लोग भवसागर में डूब रिया टांको काम विचार। महाराज के भाई संसार की भवसागर माने सुको भवसागर है, इन माने सारा जीव जगत जारी है। तत्वे नाम बिना कोई नहीं तिरिया, तत्वे नाम बिना कोई नहीं तिरिया, पुना कोई तिरने आर, ना कोई तिरने आर, उसर गुणे आने उपास सारा, सर गुणे आने उपास सारा, उदे तरे सी विस्तार, ते तरे सी विस्तार, प्राणिया रे सतगुरु तारण आर, सतगुरु तारण आर, ततौ नाव बिना कोई नहीं तिरियो। महाराज के भाई सत समुद्रे बिना, सात समुद्रे बिना, ई कुदरत की कला रे बिना, ई निजनाव रे बिना, इस साइबरी कला कट में प्रगट नवे, आ साइबरी तो एक ही कला है, निजनाम जो कट में प्रगट हुए और होठकाल ईश्वर की अनेक कला है। बाकी की जो भी है रिद्धि सिद्धि पर्चा देना मन की बात ये सब
ओंकार ईश्वर यानी निरंजन निराकार की कला है। साहिब एक ही कला है जो ससवत नैन चरो घट में प्रकट हुआ है। तो इस निजनाम रे बिना महाराज के एक ही कोई जीवात्मा रो कल्याण हो आज रे दिल भी कोनी और आज भी कोने ने आगे होएला। तो सरगुण आद उपासक सारा ये सरगुण की तो करनाला बिल्कुल ही झूठ बोल दिया कि भाई मैं सरगुण ने माना। सरगुण यानी जिनका शरीर में तीनों गुण मौजूद है वह सरगुण की भक्ति, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब कोई देवराम है मूर्तियां मंदिर में नाम है तो तीनों गुण एक ही गुण बोले भाई आप तीनों एक ही गुण मौजूद बोले बोले में साफ होना कि भाई सरगुण ने माना। सरगुण को मतलब जिनको शरीर में मायने पांच तत्व बनो है पांच प्राण आरो ए जगह में तीनों गुण मौजूद है। अपन माता पिता की सेवा करना सरगुण की सेवा है। सतगुरु महाराज की सेवा करियो वह सरगुण की सेवा है। पारे जी पशु पक्षियों की सेवा करियो आ सरगुण की सेवा है। गाया की गौशाला में सेवा करिया जाता सरगुण की सेवा है। भैया जगह में जीव आत्मा है तीनों गुण मौजूद है वह सरगुण की भक्ति है। तो सरगुण आद उपासक सारा महाराज के भाई सारा संसार में जगह सरगुण की उपासना करने वाला है। जब तप व्रत उपवास महाराज के योग साधना करने वाला है। देहदर्शी विस्तार जैन पुरानो कपड़ो है बदला ई अनुसारी जीव आत्मा ने बार बार वो शरीर बदलनो पड़ी। एंड शरीर भी यदि अपन बार मनुष्य शरीर मिलता है तो अपन तो नाम ही बोल ले परमात्मा को। ध्यान है कहीं थोड़ा दिन भटक पाता जाए मनुष्य शरीर मिलती दोबारा और मिल जाए। बट वो तो शायद कृपा कर दी एक बार राम कृपा कर तोई बनायो और अब तो काम तुम्हारा है। राम जी महाराज साहिब रे सन ज्यादा रोया ही परमात्मा आपने विनती करो अरदास करो और आप जगह भी मन कोई कोल वचन नहीं कह रहे हो मैं सब वादों कर रही हूँ आपके सामने मनुष्य शरीर दे दो नहीं मैं जप करूँगा मैं तीर्थ करूँगा कोई धाम पर जाऊँगा नहीं कोई कुंभ स्नान किसी प्रकार का करूँ सब बातों को क्या करूँ। ग्रह चेतावनी लिखे ने झगड़ा फसाद किसी प्रकार को बंदरों संसार में सेण भर देऊँगा नाम काली मेटू को एक बार मनुष्य शरीर दे दो। ये तो बड़ो भारी कोल वचन कराया एंड अटारिया में थोड़ा तीर्थ जाया में भी टाइम लागे थोड़ा सा ऊपर जाया। सरगुण आन उपासक सारा दे दर्शी विस्तार महाराज के बार आऊंगा जाना पड़े। तो सब संतन की शायद बोले सब संतन की शायद बोले और गीता किसन विचार गीता किसन विचार जन सुख राम के जन देखी जन सुख राम के जन देखी और नाम बिना है विकार नाम बिना है विकार प्राणिया रे सतगुरु तारण आए सतगुरु तारण आए। तो महाराज फरमावे सब संतन की शायद बोले दादू जी दरियाद जी कबीर जी सुखराम जी महाराज रामदास जी महाराज राघवदास अनंत जका केवली भगवंतया बारा वचन ये बात का शब्द साक्षी वाली वाणी बारे अनव्यस्त का शब्द है साक्षी है। तो महाराज के सब संतन की शायद बोले गीता कृष्ण विचार कृष्ण भगवान भी गीता जी में यही विचार है कि भाई सतगुरु के अलावा और तत्व नाम के बिना जीव आत्मा रो कल्याण होएला। गीता जी साफ के लिए जन सुखराम कहे जन देखी सुखराम जी महाराज के वे सब अनुभव कर देख कर सब कह रही हूँ सब ज्ञान को विचार कर ध्यान कर अनुभव कर कह रही हूँ नाम बिना ही विकार इस नाम के बिना मतलब आत्मा जो विकार लगे महाराज के मिटना है। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज ने
आई भजन बहुत ही वैसा हाँ तो क्यों सर